आइए, लास्ट लेक्चर हमारा बेहद इंटरेस्टिंग लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, इसके साथ साथ क्या सीखा था, RV। आपने प्रैक्टिस की थी घर पे इसकी? आपने ऊपर प्रैक्टिस की थी? चलिए देखिएगा। चलिए सभी लोग नॉर्मल हो जाओ, एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल। नॉर्मली सांस लीजिए। व्हाट इज दिस? नॉर्मली सांस छोड़िए। कितना ml? 500। इंग्लिश में इट्स 500 ओनली। 500 लेना या 500 छोड़ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज और कल का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर गर्दन भी कट जाए ना तो गर्दन भेज देना, अपनी धड़ का इलाज कराते रहना। सुनो, नॉर्मली सांस खींचिए। हम खींचते हैं तो पता चलता है भाई, क्या और खींचने की ताकत है, लेकिन आमतौर पर उसको खींचोगे। नॉर्मल खींचने के बाद एडिशनल और कितना खींच सकते हो? खींचो। IRV 2500 से 3000। अगर दोनों में एक वैल्यू सुननी हो 3000 पक्का। नॉर्मली सांस लीजिए। अरे तुम ले ही नहीं रहे हो, कहां से ले रहे हो भाई? नॉर्मली सांस छोड़िए। कितना हो? टाइडल वॉल्यूम। और छोड़ने की ताकत है, लेकिन क्या नॉर्मली छोड़ते हो? नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद आप और कितनी सांस छोड़ सकते हो? 1000 से, और जो बचा रह गया, इंग्लिश में बोलो, RV। जो बचा रह गया RV, जो कभी ना निकाल पाओ। एकदम क्लियर है? आइए, अब मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम जोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनती जाएगी। क्या बोला? वॉल्यूम जोड़ते जाइए, कैपेसिटी बनती जाएगी। इधर देखिएगा, वॉल्यूम मैंने आपको 4 पढ़ाए, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और RV। आपको नहीं लगता कि बेटा सिर्फ आपने 2 शब्द सीखे, एक रिजर्व का मतलब सीखा, एक टाइडल का मतलब। टाइडल मतलब आना और जाना, और आप सारे वॉल्यूम समझते चले गए। उसी प्रकार अब आज देखिएगा, इन सब की मदद से मैं कैपेसिटी निकालूंगा। टोटल कितनी कैपेसिटी आप पढ़ोगे? 5। 4 वॉल्यूम से 5 कैपेसिटीज निकलती हैं। 4 वॉल्यूम से 5 कैपेसिटी निकलेगी। पहला, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नहीं, नाम पकड़ेंगे बेटा, हम रटेंगे ही नहीं, हम रटेंगे ही नहीं। हम क्यों रटे भाई? एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम कितने थे? 4। इसके बाद में वाइटल कैपेसिटी और सबसे लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी। समझिएगा अच्छे से। सबसे पहले कुछ शब्द सीखेंगे और उन शब्दों को सीखने के बाद पूरा टॉपिक खत्म। व्हाट इज कैपेसिटी? कोई बताएगा? क्षमता, ताकत, तड़, कुछ भी बोल लो। तड़, ताकत, क्षमता। सबसे सुंदर क्या लग रहा है? तड़। तड़ साउंड्स थोड़ा सा खतरनाक सा, सबसे सुंदर लग रहा है तड़। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नाम पकड़िए, मुझसे बात मत कीजिए। बताइए, ये खींचने की कैपेसिटी है कि छोड़ने की? खत्म। नॉर्मल सांस लीजिए। कितना लिया? टाइडल वॉल्यूम। लिखने दो मुझे, अभी रोके रहना। क्या और खींचने की ताकत है? दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। बात खत्म। हैप्पी बर्थडे। अरे यार, सांस खींचने की ताकत। नॉर्मली सांस छोड़ दिया, उसके बाद जितनी सांस आप टोटल खींच पाए, सबसे पहले मैं क्या घसीटूंगा? टाइडल। बोलो। और टाइडल के बाद और क्या घसीटूंगा? IRV। एकदम क्लियर?
आओ इसको डिफाइन करो बेटा, जल्दी आओ जल्दी आओ, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या मतलब होगा? ना 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 रटिए नहीं, पहले नाम पकड़िए क्या है। सांस छोड़ने की ताकत। एक नॉर्मल छोड़ते हो वो क्या कहलाएगा? टाइडल वॉल्यूम। और एक ताकत लगा के छोड़ते हो दैट इज ERV। कितनी सरलता से खत्म होगा। आप समझना, अगला वाला खेल हो जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो रेसिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में। आप इन्हीं दो में कंफ्यूज होगे और कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम वो है जो हमेशा रेसिड्यू रहे, जो हमेशा बचा रहे, जो कभी ना निकाल पाओ। पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी जो वॉल्यूम बचा रह जाए वो क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। एकदम क्लियर। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आप तुरंत मुझे डिफाइन कर दोगे अगर मैं आपको फंक्शनल वर्ड का मतलब बता दूं। फंक्शनल वर्ड का मतलब नॉर्मली। क्या? नॉर्मली। पूरी ताकत से सांस आप नॉर्मली छोड़ते हो? बोलो यार, नॉर्मली हम टाइडल छोड़ते हैं, ERV अंदर ही रह जाता है। चलो सांस लो, सांस छोड़ो। नॉर्मली टाइडल छोड़ा, अभी और छोड़ने की ताकत है लेकिन वो नॉर्मली हम लोग छोड़ते नहीं है। नॉर्मली लंग्स में जो बची रह जाती है वो सांस छोड़ने के बाद नॉर्मली दो चीजें बची रह जाती हैं। एक ERV क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में निकालेंगे, और एक RV जो कभी निकाल ही नहीं सकते। ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नहीं क्लियर हुआ बहन? क्लियर हुआ बहन? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हुई? क्या हुआ? ERV प्लस RV। क्या समझ पाए? नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, फंक्शनल मतलब नॉर्मली जो लंग्स में बचा रह जाए, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद क्या लंग्स में बचा रह जाता है? ERV और RV। एकदम क्लियर है बेटा? अच्छा अब मेरी बात समझना, वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल का मतलब जीवंतता। सर इससे अच्छा वाइटल ही था हमारा, जीवंतता दिक्कत दे रहा है। वाइटल मतलब वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब कि किसी भी अंग की अगर मैं वाइटलिटी की बात करूं, वाइटलिटी मतलब आपके अंग में कितना दम बचा है, ठीक है, कितना जीवांत है वो, कितना बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहा है। जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक, ठीक है, तब जब नहीं पैदा नहीं हुआ था, मम्मी के अंदर फर्स्ट मंथ मेरा चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है। दिल धड़कना शुरू हो गया था, पहला महीना चल रहा था माता जी के अंदर मेरा। पहले महीने में सबसे पहले दिल ही बनता है। बड़ा खुराफात जीव है इंसान, बनाया भी तो सबसे पहले क्या? हार्ट। और डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते माँ के कि बच्चा इस समय जिंदा है या नहीं। दिल बन गया तो बच्चा टनाटन, और दिल नहीं बना तो हैप्पी बर्थडे हो गया। बोलो बेटा। तब से लेकर आज तक मेरा दिल लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लगातार रिलैक्स कर रहा है, आज तक थका नहीं मेरा ये बिजिएस्ट ऑर्गन। सोचो तब से लेकर अब तक मेरा दिल लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लगातार रिलैक्स कर रहा है, आज तक मेरा दिल थका नहीं भाई साहब। लेकिन एक बात बताएं, तब जितनी दिल की मसल्स में दम था और अब जितनी मसल में दम होगा वो अब कम हो गया होगा, क्योंकि लगातार दिल तुम्हारा क्या कर रहा है? काम। जिसकी वजह से अब हार्ट की मसल मेरी जब एक छोटे बच्चे से तुलना की जाएगी तो कम हो जाएगी या ज़्यादा? कम मतलब कमज़ोर हो जाएगी। बोलो यार, मसल कमज़ोर हो जाएगी। तो बताओ दिल की वाइटलिटी मेरी और एक बच्चे में किसकी ज़्यादा होगी? एक बच्चे की। जीवंतता मतलब कहने का होता है कि आपके हार्ट, लंग्स से किसी भी अंग में कितना दम बचा है, ठीक। वाइटल कैपेसिटी, यहाँ किस अंग की बात कर रहे हो? किसकी भैया? हार्ट की। अरे हार्ट एग्जाम्पल था, यहाँ पर बात किसकी हो रही? लंग्स। मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से क्या याद है, अभी गया था इसलिए याद है। आप जब अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, मैंने आपको बताया है ना, अगर आप फुल बॉडी बताया क्या? नहीं बताया है ना? आपने अपने मम्मी पापा को बता दो, फ़ोन करके पूछो क्या, अपने मम्मी पापा को बोल दो कि लाइफ में एक बार जाकर फुल बॉडी चेकअप कराएं, वो भी वो वाला नहीं जो पड़ोस की क्लिनिक में होता है, सिर्फ और सिर्फ मेदांता में जाके कराएं। कराना ही चाहिए। मतलब तुम्हारी बॉडी की एक सेल, मतलब समझ लो एक भी कमी आ गई ना, कहीं एक सिंगल कमी आ गई तो वो भी बता लेंगे। और हम में से हर किसी को, जैसे मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं हर 3 महीने पे कराता हूँ, मुझे ज़रूरी है 3 महीने पे कराना, कुछ आ गया तो डर बहुत लगता है, खुद से प्यार बहुत करता हूँ,
तो हर 3 महीने में कराता ही कराता हूँ। एक दिन लगता है 24 घंटे आपकी जांच ही होगी, रिपोर्ट इतनी बन के आती है, आपकी बॉडी का एक एक अंग तराश दिया जाता है, अगर कहीं कोई दिक्कत दिखेगी तुरंत सामने आ जाएगी। और मज़ेदार बात देखिए, मुझे लगता था मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि मैं खाना अच्छा खाता हूँ। अच्छा मतलब ज़्यादा, अच्छा क्या होता है, अच्छा मतलब ज़्यादा। मेरे बॉडी में टन विटामिन डी की कमी है मेरे अंदर, और भयानक कम है विटामिन डी की। भयानक मतलब हाँ, भयानक कम है विटामिन डी। अब सोचो मुझे विटामिन डी की गोलियां लेनी पड़ रही है। आवाज़ तेज आ रहा है, कट रही है। अच्छा, अभी 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 सही आ रही। तो अपने माता पिता को एक बार बोलना ज़रूर, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत ही करीबी थे, पूरे एकदम टनाटन। उन्हें कैंसर डायग्नोस हो गया था और पता भी नहीं था, और उस समय डायग्नोस हो गया, इस वजह से ट्रीटमेंट हो गया। वरना जहाँ का कैंसर हुआ था ना, ब्लैडर का, वहाँ का कैंसर तब पता चलता है जब नैया डूब जाती है। और उन्होंने मजाक मजाक में टेस्ट कराया था। तो मेरे मैदान आएगी अभी, मम्मी पापा को कॉल करना, बोलना मेदांता जाए, और 25 या 27 हज़ार का चेकअप होता है। ठीक, नहीं बिल्कुल बेटा, हम बता रहे, लाइफ बहुत कीमती है, लाइफ बहुत कीमती। वहाँ मैं देखा तो मैं तो डर गया था भाई। और तुम्हें मेदांता देखने में भाई साहब ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम कहाँ आ गए हो। ये कहाँ का हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल है कि मॉल है? मतलब Z² मॉल फेल है उसके सामने, कुछ नहीं है। मतलब ये कौन है जो बीच बीच में आ रहा है? ठीक है, मेदांता नोएडा में बता देना, याद ध्यान से। तुम्हारा काम बताना है, उनका काम कराना है। कराएं तो ठीक, ना कराएं तो ठीक। मैंने अपनी मम्मी को इतना बताया, उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने ये कहा, मुझसे कहा, ए भैया सुनो, 70 के हो गए, अगर कछुआ आ गया ना तो टेंशन में मर जाएंगे, इससे अच्छा ना बताओ। तो अब समझना, तो वहाँ पर आप जब टेस्ट कराते हो तो आपके लिए एक लंग्स के टेस्ट होता है। तो आपके मुंह में एक पाइप दे देते हैं, कहते हैं पूरी ताकत से सांस खींचो। मैंने खींचा, बोल नहीं, रुका रहे, कह रहे मुंह में लगाओ, हम लगाए, अब कहे छोड़ो, पूरी ताकत से सांस छोड़ोगे। समझ पाए हमारी बात? बोलो। और ग्राफ बनता है उसमें, ठीक है। मेरा आया 5200, 50 to 100, और आता कितना मालूम है? 4600। मेरा आया 5200, 600 ml ज़्यादा। और मुझसे वो हंस के कहता है कि लंग्स कहाँ तक फूलते हैं सर आपके? नहीं समझे। इसी को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं पिछले 2 सालों से, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ज़रूरत से कम। इस वजह से बहन, इसी चीज़ को कम करने का दिनों रात प्रयास कर रहा हूँ। आओ, अब इधर आओ। वाइटल कैपेसिटी आप समझ गए, पूरे लंग्स में एयर भर लो जितनी भर पाओ। तुम्हें लंग्स में देखना ना कितने दम बाकी हैं, कितना फैल सकते हैं, और पूरी ताकत से छोड़ दो। तो टोटल लंग की जो कैपेसिटी होगी, क्या नहीं छोड़ पाओगे? क्या नहीं छोड़ पाओगे? टोटल लंग की जो कैपेसिटी है उससे क्या माइनस कर दो? आरवी। ये आपकी, अब जो निकला ही नहीं उसको कैसे नापोगे यार? जब आरवी निकला ही नहीं तो क्या आरवी को नाप पाओगे? नहीं। तो कैसे पकड़ोगे? जितनी हवा आप छोड़ पाओ। पक्का? ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है। पहले ये बताओ, इस समय पूरी ताकत से हवा छोड़, अच्छा छोड़ दिया, क्या बचा? अब 3 चीजें भर सकते हो तुम, ERV, TV और IRV। बोलो यार। तो या तो वाइटल कैपेसिटी को बोल दो टोटल लंग में से RV माइनस कर लो। अरे जो निकाल ही नहीं सकते, क्या उससे आपके लंग की जीवंतता पता चलती है क्या? नहीं। या तो आप कहो TV प्लस ERV प्लस IRV। बोलो यार, रट रहे हो ना? टोटल लंग में 4 चीजें भर सकते हो। क्या क्या? RV, ERV, TV, IRV, 4 चीज भर सकते हो। तो जब ये चारों चीज की बात करोगे, TV, IRV, ERV और RV, तो ये कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। RV हटा दो
क्योंकि उससे लंग्स की दम पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो बाहर निकलेगा ही नहीं। जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो नापोगे कैसे? तो इस वजह से मैंने क्या किया, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस क्या कर दिया, आरवी। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? पहले बताओ, यहां तक क्लियर हो गया है? नॉर्मली जो लंग्स में रह जाए, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट मिस की हो। तुम्हें लगता है खुद से समझने लायक टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली जो लंग्स में रहे, दो चीज रहेगी, ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी, जिससे लंग्स का दम पता चले, आरवी छोड़कर सब जोड़ लो। बोलो यार। टोटल लंग कैपेसिटी चारों जोड़ दो कि टोटल लंग में हवा कितनी आएगी। यहां तक क्लियर हो तो बताओ बेटा। वैल्यूज जोड़ के निकाल लोगे कि वो भी निकालो? निकालें? 500, 3000, 3500, ये भी करवाओगे हमसे? 1100, 500, 600, 1100, 500, हाँ 1600। अच्छा रटे हुए हो हैं। ईआरवी और आरवी 2300, ये 4600, ये 5800। ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, 10 साल से यही काम कर रहा हूं तो एक एक डाटा याद हो चुका है। क्या यहां तक बातें एकदम क्लियर है भैया? अब मैं कुछ बातें करूंगा आपसे, आपको बताना है इन पांचों में वो क्या है, शॉर्ट में बोलना है, ठीक है? आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी, टीएलसी। पक्का? थोड़ा साइंटिस्ट वाली फीलिंग आएगी। किसकी? साइंटिस्ट वाली। पूरी ताकत से सांस खींचने की ताकत, टोटल कितनी सांस खींच सकते हो, आईसी। कितनी टोटल सांस छोड़ सकते हो, ईसी। हाँ, नॉर्मली लंग्स में जो रह जाए, क्या कर रहे हो? नॉर्मली लंग्स में जो रह जाए, नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? नॉर्मली लंग्स में जो रह जाए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नहीं समझ पाए यार? नहीं समझ पाए? किसको डाउट है? हाथ ऊपर करो। हाँ खड़े हो। किस वाले में डाउट है? एफआरसी में। एफआरसी में फंक्शनल मतलब नॉर्मल, नॉर्मली जो लंग्स में रह जाए। नॉर्मली आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, पर छोड़ने के बाद भी लंग्स में दो चीज़ें हैं, एक ईआरवी जो इमरजेंसी में निकालते हो, एक आरवी जो कभी नहीं निकालते। तो नॉर्मली कितनी चीज़ें रह गई? दो, ईआरवी और आरवी, और इसी को बोल दिया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली बची हुई कैपेसिटी। क्लियर? अभी क्लियर है? अब चलो दोबारा बताओ। पूरी ताकत से सांस छोड़ने की पूरी ताकत, बोलो यार। सांस खींचने की पूरी ताकत, रुको अब फंसा रहे हैं। पूरी ताकत से लंग्स भरा और पूरी ताकत से, सुन लो मैंने क्या बोला, पूरी ताकत से लंग्स भरा है, पहले टोटल लंग भर गया है और पूरी ताकत से सांस निकाल दिया। हाँ बोलते ही नहीं हो यार। क्या? वाइटल कैपेसिटी। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? अगला ये बताओ, पूरा जितना लंग्स भरा है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार समझना मेरी बात दोबारा। नॉर्मली सांस छोड़ा उस, ठीक, अब कितनी खींच सकते हो? टाइडल प्लस आईआरवी, दिस इज खिंचौल कैपेसिटी। नॉर्मली सांस लेने के बाद ऊपर कितनी सांस छोड़ने की ताकत है? टाइडल और ईआरवी, दिस इज निकलवल कैपेसिटी। हाँ हाँ, निकौवल, छड़ौवल कैपेसिटी। नॉर्मली जो रह जाएगी लंग्स में, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। लंग्स की ताकत किससे पता चलेगी? पूरा लंग भर लो, उसके बाद जितना निकाल पाओ। बोलो यार। पक्का? ये भी तो बोल सकते हो, पूरी सांस छोड़ के जितनी सांस खींच लो। वाइटल कैपेसिटी ये भी तो हुआ कि पूरी सांस छोड़ दो, उसके बाद जितनी भर पाओ, वो भी क्या कहलाएगी? वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। और टोटल जितना भरोगे वो क्या कहलाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? वाइटल कैपेसिटी दोबारा बताऊं? सुनो,
देखो लंग्स में 4 चीज भर सकते हो, 4 वॉल्यूम है, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। आरवी छोड़ दो क्योंकि ये नाप नहीं सकते, इससे लंग की जीवंतता नहीं पता चलेगी, तो जो कुछ बचा वो सब क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी। और आरवी जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा ऐसे समझो, ये मैंने पूरा लंग्स भर दिया। क्या कर दिया? पूरा लंग्स भरा है, ठीक है, समझना, पूरा लंग्स भरा है, इसमें सब कुछ है। आपका आरवी भी है, ईआरवी भी है, आईआरवी भी है और टीवी भी है। पक्का? अब पूरी ताकत से सांस निकाल दी तो जो कभी नहीं निकलेगा वो क्या है? आरवी। और जो निकला वही है वाइटल कैपेसिटी। या उल्टा सोच लो, इसी में अगर मैं इस समय पूरी ताकत से लंग्स खाली किया है और तुमने कहा जो निकला वो वाइटल कैपेसिटी है, तो अब हम कह रहे हैं पूरी ताकत से लंग्स खाली कर दो, और खाली करने के बाद अब पूरी ताकत से सांस खींच लो, तो जितनी खींचे वो भी वाइटल कैपेसिटी। अरे जितना निकला उतना ही तो डालोगे, नहीं समझ पाए? पूरी ताकत से सांस भर लो फिर निकालो, जो निकल गया वो वाइटल कैपेसिटी। क्या नहीं निकला? आरवी। और अब सांस भर लो, पूरी ताकत से सांस निकालने के बाद सांस भर लो पूरी ताकत से, तो जितनी जाएगी वो वाइटल कैपेसिटी। अभी भी नहीं समझ पाए? बोलो भैया, एकदम क्लियर है ये बात? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या माइनस कर दो? आरवी। यही कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। एकदम क्लियर है बेटा? छापिए जो बोर्ड पे लिखा है।